मुख्तसर करके कहूंगा कि इमरान खान इस वक्त जो सियासी देवता है ना, देवता वो बन चुका है। इमरान खान इस वक्त सियासी देवता बन चुका है और उसको काबू करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे जाली अमल हैं। उनके पल्ले कुछ नहीं है सिवाय ढोंग के, बहरूपी हैं सारे, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। मैं मौलाना फजल रहमान साहब फिर आज आपको एक बात कहूंगा, मैं सहाफ़ी हूं ना, मैं रोज़े महशर अल्लाह के ज़रूर जवाब दूंगा। जब रोज़े महशर का मैदान सच होगा, सरकार भी वहाँ होंगे, नबी अलैहिस्सलाम भी वहाँ होंगे, अल्लाह की ज़ात भी वहाँ होंगे, नारा लग रहा होगा नफसी नफसी नफसी, और मेरे नबी कह रहे होंगे उम्मती उम्मती उम्मती। तो मौलाना साहब जब हमारी अल्लाह के सामने पेशी होगी, मुझसे पूछा जाएगा, मैं पहले अपने आप को पेश करूं, तुम सहाफ़ी थे, तुम क्या हक और सच की बात करते रहे? मैं बिल्कुल देनदार हूँ, मुझसे पूछा जाएगा। फिर उस्ताद से पूछा जाएगा, हमने तुझे इल्म अता किया, तूने आगे इल्म ट्रांसफर किया। काजी से पूछा जाएगा, तुझे मनसब पे बिठाया, तूने लोगों को इंसाफ दिया। बादशाह से पूछा जाएगा, हुक्मरान से पूछा जाएगा, तुझे हुक्मरानी दी, मेरी खलकत को, मेरी मखलूक को तूने रिलीफ दिया। और आलम से क्या पूछा जाएगा मौलाना साहब कि तुझे मैंने अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन अता किया, तूने उस इल्म का क्या किया? तो मौलाना साहब मुझे अफसोस होता है कहते हुए, आप सिर्फ यही कहेंगे, मैं तो 1857 में जो ताजे बरतानिया का यहाँ पे कानून नाफिज हुआ, पार्लिमानी सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी बुनियाद रखी गई, उस निज़ाम का मैं चौकीदार रहा। मैं दीन मोहम्मदी को तख्त पे लाने के बजाय मैं उस निज़ाम को लाता रहा। तो मौलाना साहब मुझे आप पे सबसे ज़्यादा शिकवा है कि आपकी भी पूछ होगी कि आपने नबी के दीन के लिए, शरीयत मोहम्मदी के लिए क्या किया, वो आप बेहतर जानते हैं। लेकिन ये मैं हल्फन कहता हूँ, आपने ताजे बरतानिया के निज़ाम के लिए दिन रात एक की है, वो आप जितनी मेहनत किसी सियासतदान ने नहीं की। अगली बात कह रहे हैं जी असी बड़े सख्त फैसले ले रहे हैं, दोहा में कॉन्फ्रेंस हो रही है, दोहा में IMF का डेलीगेशन है, बड़े सख्त फैसले होने लगे ने, असी बड़े सख्त की करने लगे हो? मैं दसो, जाती उमरा बेचने लगे हो, डायमंड हाउस बेचने लगे हो, बिलावल हाउस बेचने लगे हैं, सरे पैलेस बेचने लगे हैं, वो इवन फील्ड्स, वो जो अपार्टमेंट्स है वो बेचने लगे हैं, अपने खर्चे कम करने लगे हैं। जो लीड्स है हमारी 2.66 ट्रिलियन सर्वे के मुताबिक, उनके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस पे 256 अरब रुपया आपके शरफिया खाती है, सिर्फ अयाशी पे, टोर टप्पे पे वो कम करने लगे हैं। DC हाउस से जो मुरब्बों में फैले होते हैं उनसे DCO को निकालने लगे हैं। आप ऐसा कुछ नहीं करने लगे, आप गरीब को कहने लगे हैं जो IMF की तरफ से सब्सिडी कम करने लगे हैं उस पर पैसा खर्च करो। आप गरीब को कहने लगे कि जब हम सब्सिडी कम करने लगे हैं अब पेट्रोल के पैसे ज्यादा दो, 150 की जगह 160, 170, 180 दो, डीजल के पैसे ज्यादा दो। जब ये चीजें महंगी होंगी फिर तमाम चीजें महंगी होगी। आप गरीब की जेब से पैसा निकालने जा रहे हैं, हम बड़े सख्त फैसले करने लगे, आप कुछ सख्त नहीं करने लगे, आप इस गरीब को मारने लगे। है ना कि वो सख्त फैसले करने लगे, ये को गरीब की जिंदगी जीरन करने लगे। और यार मेरे मुल्क दा गरीब अल्लाह दी कसमें मर गया, ऐ कहो असी इस मुल्क दे गरीब नूं मारन लगे हाँ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮਾਂ ਡੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ